Hello, my dear friends. Today I have a very special guest with me, a management accountant, a TEDx speaker, a Harvard Business Review speaker, and alumni of Swinburne University, Australia, a regular visiting faculty at Canterbury, New Zealand, और भी बहुत कुछ लिस्ट बहुत लंबी है तो उनके मुंह से ही उनकी तारीफ सुनते हैं. वेलकम साहिल जी टू माय शो स्टोरीज मैटर. थैंक यू सो मच. आई एम गुड. आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया है जी. आप अपनी कहानी सुनाइए, थोड़ी सी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. वाओ. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दैट यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर. स्पेशली स्टोरीज मैटर. और when it comes to stories, there are number of stories and I strongly believe that everybody is a story. तो मैं अगर अपनी कहानी की बात करूं तो मैं आज की टॉक डेडिकेट करना चाहूंगा अपनी टीचर को, that how she came into my life and how things started changing in my life, and that's a story I would love everybody to listen to. Or that story goes something like this, but before the story I tell about, there is another story I'm going to share. एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, तो उसने ना डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब सारी दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस है ना उनको बुलाया जाए, और जो बेस्ट अपने प्रोफेशन को प्रूव करेगा कि जिसका बेस्ट प्रोफेशन है मैं उसको कुछ ना कुछ इनाम दूंगा. सभी लोग वहां पर पहुंच गए. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल प्लम्बर आया. प्लम्बर बोलता है साहब मेरा प्रोफेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, और उसने बड़ी अच्छे से अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्टफुली डिटेल्स दी. तो लोगों ने बोला वाओ दिस इज ट्रू. तो वहां पर एक बुजुर्ग में बोला हाँ ये तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है. तो कारपेंटर आ गया. थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ गया कि भाई मेरा प्रोफेशन भगवान के बाद आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. उसके बाद इंजीनियर आ गया, भाई आई क्रिएट द सिस्टम आउट ऑफ क्योर्स. किसान आ गया कि मैं अन्न उपजाता हूँ. तो जो भी व्यक्ति आ रहा था ना, तो हर आदमी जब अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहा था तो वो बुजुर्ग आदमी हर बार ये बोलता था हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है. तो राजा थोड़ी देर इरिटेट हो गया, बोलता भाई आप कौन हो तो हर प्रोफेशन को ही बोले जा रहे हो, ठीक है बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही कह रहा है. बोलता है मैं इन सबका टीचर हूँ. राइट. सो तो राजा ने बड़ी जबरदस्त बात बोली, जो उस अमीर आदमी ने बड़ी जबरदस्त बात बोली, साहब आपका प्रोफेशन तो दुनिया में सबसे बड़ा है, बिकॉज टीचर इज द वन हु क्रिएट्स एवरीबॉडी. तो आप क्यों नहीं आए, आपने क्लेम क्यों नहीं किया कि मेरा प्रोफेशन जो है सबसे बढ़िया है. तो उसने बोला महाराज बात यह है कि मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी तो सेवा है. मैं प्रोफेशन अगर कहेंगे तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी. मेरी तो भावनाएं हैं, मेरी तो सेवा है. एंड मेरी जिंदगी में भी एक सैम्बी मैम आई जो बिल्कुल ऐसी ही थी, 100%. जिसे बोलते ना कि शी वॉज अ पर्सन, आज तक हम उनको नहीं भूले. तो तब वहां से जिंदगी में एक अच्छा ही खूबसूरत मोड़ सा आ गया, कुछ करने की इच्छा पैदा हो गई कि यार कुछ करना है एटलीस्ट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू, आई विल कीप इट शॉर्ट, कि मेरे को कभी भी नहीं ये फील नहीं आई कि मुझे अपने माँ बाप को प्राइड फील कराना है, अब मुझे कुछ करना है, मेरा नाम होगा तो मेरे माँ बाप को अच्छा लगेगा. बट आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग माय टीचर इज गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट. एंड दैट्स अ स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू. यस, दैट्स कमेंडेबल. और ये एक्चुअली मैं सारी टीचर्स को साथ ये वर्कशॉप में करती हूँ जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि देयर इफेक्ट लाइज टिल एटर्निटी. एंड आई ऑलवेज से कि अगर 50 की एज में कोई इंसान आपके बारे में किसी इंटरव्यू में बैठ के बताएगा तो सोचिए आपका असर कब तक रहने वाला है. सो हाउ डू यू विश टू बी रिमेम्बर्ड इन योर चिल्ड्रंस लाइव्स, यू नो. So this is actually the exercise I asked them to do, और आपने खुद ही कर दिया. बहुत ही उम्दा बात कही है कि हाँ टीचर का जो इफेक्ट है वो बताया नहीं जा सकता, वो तो इट स्टेज विद यू टिल यू आर अलाइव. और हम हमेशा अपनी उन टीचर्स को याद करके ये फील करते हैं कि वाओ दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन आवर लाइफ. और बाकी आपकी जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो उन्होंने आपने इस कहानी में अभी नहीं बताई, यू आर अ ट्रैवलर एंड यू हैव डन लॉट मेनी अदर थिंग्स, थोड़ा उनके ऊपर भी रोशनी डालिए. उसके बारे में मुझे आई डोंट नो हाउ टू पुट इट लाइक दिस, बट यस आई हैड बीन अ ट्रैवलर सिंस आई वुड से डे वन. जैसे बोलते हैं जब आप चलना सीखते हो तो आप ट्रैवलर हो जाते हो, तो आपकी मदर है जो आपको खींच के लाती है कि भाई घर से बाहर मत जाओ या वो ना करो. तो आई हैड बीन अ ट्रैवलर. बट मैं यही कहूंगा कि अभी धीरे धीरे शेयर करता हूँ आपके साथ में छोटी छोटी बातें जो मैंने जिंदगी में अचीव तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक्सपीरियंस जरूर किए. ओके, एक्चुअली मैंने आपको देखा है कि यू हैव बीन इनटू ट्रेनिंग फॉर सो मेनी पास्ट मेनी इयर्स एंड बीइंग अ TEDx स्पीकर. तो आप हमारे स्टूडेंट्स को स्पेशली क्या एक बताना चाहेंगे कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस,
This is the question which I always get, ma'am, how to gain confidence in our life, not only in public speaking, overall, how to become a confident person. बिल्कुल, आपने अभी जो बात बोली है ना, अपने सवाल को एक्सटेंड किया, जो बिल्कुल सही किया कि नॉट ओनली कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, अदरवाइज ऑल्सो. और जवाब भी यही है कि once you are confident about anything in life, then you are confident in almost every areas. The first thing is the confidence itself. तो मुझे जो लगता है, जो मैं अगर अपनी जिंदगी से रिलेट करके ज्यादा कह सकता हूँ, और बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि कॉन्फिडेंस आपको तब आता है when you know that what you are doing is right, when you know what you are doing must be done, when you know that what you are doing is going to benefit others, the confidence enhances. तो 3 चीजें अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ले आए ना, कि ये करना जरूरी है, इसको करने से सामने वाले को भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, और ये होना ही है, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है. बाकी प्रिपरेशन है, बाकी आदमी अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकता है. वेरी वेल सेड कि यू हैव टू फर्स्ट नो व्हाट यू वांट. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपको लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से ये चीजें करनी है. आपने बहुत अच्छी राय दी. अब नाउ टेकिंग इट टू स्टेप नंबर 2, व्हिच इज हाउ टू ओवरकम दैट एंजाइटी एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ग्रेट. सबसे पहले तो अगर कॉन्फिडेंस की बात करें ना पब्लिक स्पीकिंग में, एक चीज हर बच्चे को यहाँ पे बिठानी होगी बड़ी जरूरी, दैट इज यू कैन नॉट एस्केप इट. Because once you are going to go in the real world, you will have to become a public speaker. Maybe you will be addressing 4-5 log, or maybe you are addressing thousands of people, but you will have to, right? तो first thing first is कि आप इससे बच तो नहीं सकते हैं. तो जब बच ही नहीं सकते तो फिर बात आती है आपकी तैयारी. फिर जब तैयारी करनी है तो 2 चीजें हैं जो स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में जनरली हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, that you want to deliver a talk or you are being told to deliver a talk. पब्लिक स्पीकिंग में आप कुछ आपको काम खुद का दिल कर रहा है या आपको पुश किया जा रहा है, नो यू हैव टू डू इट. तो वहां पर सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि इफ यू आर बीइंग पुश्ड, देन योर होमवर्क शुड बी रियली गुड एज पर दैट पर्सन. ये प्रेशर आपको आएगा. और जहां पे आपको लगता है कि आपने करना, आपका दिल कर रहा है बट आपकी तैयारी नहीं है, देन द होमवर्क इज ऑलवेज देयर. सो आप उसकी तैयारी कर सकते हो. तो आंसर अगर मैं कहूँ, या मैं उसको सुझाव की बात में कहूँ, कि पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको सच में फियर हटाना है तो उसके स्टेप्स हो सकते हैं. उसके तैयारी में क्या क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप वो वाले टॉपिक्स को उठा सकते हो जो आपकी पसंद के हो, चाहे वो फिल्मों का टॉपिक ही क्यों ना हो, चाहे वो क्रिकेट का टॉपिक ही क्यों ना हो, एंड देन यू स्टार्ट विद द टॉपिक्स व्हिच यू लव द मोस्ट. तो इसके लिए 2 स्टेजेस के ऊपर मैं बात कहना चाहूंगा. फर्स्ट इज कि आज आपको आज तक अगर कभी मौका नहीं मिला पब्लिक स्पीकिंग का, और आपका शायद दिल करता है या नहीं करता है, कोई भी स्टेज हो, आज से अपने आप को प्रिपेयर करना तो स्टार्ट कर दो कि आज नहीं तो कल ये हवा, जिसको बोलते हैं ना, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज जनरली सेड टू बी द सेकंड फियर आफ्टर डेथ. तो ये आने तो वाला ही है, आएगा तो सही. तो तैयारी कर सकते हो आप. तो फर्स्ट इज आप अपनी जो पहली तैयारी है कि अभी तक मौका मिला नहीं है या हुआ नहीं है सिचुएशन, तो पहली तैयारी ये है कि आप घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने टॉपिक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ बात करना स्टार्ट कर दो कि जो टॉपिक्स आपकी पसंद के हैं, वहीं पे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. दिस इज वन. और सेकंड जो है, जो शब्द है ना, वो मुंह पे रिफ्लेक्सेस में आ जाने चाहिए. ये नहीं हो कि यहाँ से सोच के फिर आप बोलोगे. तो इसलिए मैं कई बार लोगों को एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कि पब्लिक स्पीकिंग में अगर जाना है तो यू मस्ट स्पीक अ लॉट इन योर माइंड सो दैट इट कम्स थ्रू योर माइंड ऑटोमेटिकली. देयर कम्स अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव टू एक्चुअली स्पीक, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. तो यंगस्टर्स को एक टिप 100% है कि पब्लिक स्पीकिंग से आप बच नहीं सकते, और पब्लिक स्पीकिंग में जिस दिन आप आ जाओगे, आप दुनिया को रूल कर सकते हो. लेकिन एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, वो है महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी वाज नॉट अ पब्लिक स्पीकर एक्चुअली. He was never ever a public speaker, but he was so scared of facing people also. I don't know how he got into being an advocate or a barrister, where he had to go for public speaking. राइट. अपने एक छोटे से गांव से बड़ी डरता हुआ एक लड़का इंग्लैंड जाता है, और वहां पे पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल एडवोकेसी में चले जाते हैं या बैरिस्टर बनते हैं. तो वहां पर उनसे पूछा गया, जब वो महात्मा बनने वाले थे, तब किसी ने पूछा बैरिस्टर कैसे बने, आप बैरिस्ट्री में आप कैसे आ गए, है ना, वकील कैसे बन गए. तो बोलते हैं कि दुनिया में अगर मैं किसी चीज से डरता था तो लोगों के सामने बात करने से डरता था, और मैं आज भी डरता हूँ, मैं आज भी डरता हूँ. तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा, और आपकी बात तो दुनिया सुनती है. तब महात्मा गांधी ने एक चीज बोली थी कि जब मुझे लगता था कि मैं डरता हूं, तो मुझे लगा था कि जिस चीज से मैं डरता हूं, अगर मैंने उसको ओवरकम कर लिया तो मुझसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं होगा.
तो यहाँ पर इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको आना होगा और आपको डर हमेशा लगेगा। तो सबसे पहले आपने ठान लेना कि चाहे मैं एक क्वेश्चन पूछने से शुरू करूं, चाहे एज यू वेरी राइटली सेड अपने आसपास वालों से, या दे आल्सो से कि आप थोड़े अनजान लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन कैसे बिगिन कर सकते हैं। सो उसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है जो कि बॉयज जनरली पूछते हैं कि मैम लड़कियों के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। सेकेंडली कि लेट्स से आप फर्स्ट डेट पे गए हो और फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बात क्या करनी है। So how place where you do not exactly know what to talk, तो उन बच्चों को इस चीज से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? So I totally get it, और ये बहुत सभी के साथ समस्या होती है और हर एज में और हर स्टेज में भी होती है। For example, if I go to some party and I feel that I should be speaking to somebody, तो I really have to gather courage, हिम्मत बनानी पड़ती, फिर अंदर सवाल बनाने पड़ते हैं कि यार क्या बोलेंगे, कहीं बुरा ना मान जाए, या फिर आसपास के लोग मुझे कैसे देखेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों के सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में लेकर आना, उसके लिए मैं थोड़े बहुत अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और क्योंकि आई एम अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स इन वन थिंग, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, द काइंड ऑफ आउटकम फ्रॉम दैट एक्टिविटी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये कि आप जिससे भी बात करने वाले हो, जिससे भी आप कनेक्ट करने वाले हो, उसका आपका पर्पस क्या है, आप करना क्यों चाहते हो। तब तक वो पर्पस की क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ जी प्लीज। तो पहला तो यही है, अगर लड़का क्या या लड़की के ये बात करने तो वो फ्रेंड बनना चाहते हैं, सो दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन एज अ फ्रेंड, और दे वांट टू टेक देयर फ्रेंडशिप टू अ नेक्स्ट लेवल। सो आई वुड से इन्फ्लुएंस अ पर्सन और परसुएड समबडी। सो यही मोटिव तो यही हुआ ना जब हम किसी भी इंसान से मिलने गए। बिल्कुल। See, first is what you said is right. First is the purpose has to be very clear कि आपने दोस्ती करनी है, जो भी आपका पर्पस क्लियर। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ पे आती है, जब हम करेज लूज करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर ना जो इंटेंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमें लगता है यार हमारी बात को कहीं कोई दूसरे गलत तरीके से ना समझ ले, या फिर जो दिमाग में है वो सामने वाले को पता ना चले, हाँ वो पढ़ ना ले। तो उसका सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उसका अगर सॉल्यूशन कहें तो बड़ा सिंपल सा है कि फर्स्ट टाइम में ही आप हीरो बनने की किसी को जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ उगल देने की जरूरत नहीं होती है, फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले द बेस्ट वे इज, इफ यू रियली वांट टू कन्वर्ट अ गर्ल इनटू योर गर्लफ्रेंड और अ बॉय इनटू अ बॉयफ्रेंड, डोंट गो देयर एज अ धमाका। नो, मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ अगर कहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ। मुझे ऐसे एक लड़की बड़ी पसंद आई और मेरे अंग्रेजी हमें आती नहीं थी, तो किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझे सिखा दिया कि आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू बोलना है, और उसके बाद तेरे से इम्प्रेस हो जाएगी, बिकॉज अंग्रेजी बोलो तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो और ये बात है ऑलमोस्ट 1982-84 के आसपास की। तो मैं रट के चला गया, आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू, और मुझे नहीं मालूम था ये सेंटेंस सही है गलत है, आई वांट टू मेक फ्रेंड्स फॉर यू, राइट। और जैसे ही मैं उस लड़की के सामने आके खड़ा हुआ, मैं भूल गया, क्योंकि इंग्लिश वाज नॉट माय लैंग्वेज, एंड आई न्यू कि मैं इसको, क्योंकि वो विंडो बड़ी थोड़ी होती है ना हमारे टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि इधर से अंकल ना आ जाए, उधर से कोई आंटी ना देख ले, तो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, मुश्किल से मे बी 1 मिनट और 2 मिनट और आपने अपनी बात कहनी है। And there where I learned this amazing thing कि first time you don't have to impress anybody by saying something very powerful or anything or striking a conversation. No, अगर सच में बात करनी है तो first is you have to be there, that's all. And first conversation I always talk about, if you really have to impress the opposite sex or anybody, the first conversation you begin with your smile. Be the most smiling person, or I would love to say be a person who has the most beautiful smile, that's all. अब कहीं भी कॉन्वर्सेशन अगर हो रही है और आप हल्के से मुस्कुराएं और चुप रहेंगे और वो कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होगी, तो यू विल बी सरप्राइज, इन द लास्ट यू विल बी आस्क्ड टू से समथिंग, and that's the time when you really can actually impress the person whom you actually want to impress, by telling कि आपने पूरी सबकी जब बात सुनी और उसके बाद आपने 2-4 बातें बोली और उस सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोला, what do you think, am I making sense? You have killed it. I hope हमारे boys को, girls को कुछ help हो जाए next time when you approach a person, you keep these tips in your mind. So I think एक और चीज जो मुझे लगता है, being authentic.
आपको कुछ बने बिना, कुछ दिखावा करे बिना, अगर आप अपने जैसे हो वैसे अपने आप को दिखाओ तो दूसरा बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, बिकॉज उसको भी समझ आता है कि बहुत जेन्युइन है पर्सन सामने वाला और कुछ बनने की बिल्कुल। कोशिश नहीं कर रहा। काम करती है चीज, आई ट्राई टू बी माई सेल्फ, दिस इज हु आई एम, सो एक्सेप्ट मी द वे आई एम, एंड अगला बंदा कहता है कि यार बड़ी ऑथेंटिक है। इवन इन माई वीडियोज यू वुड सी आई नेवर ट्राई टू बी समबडी एल्स। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि किसी का स्टाइल, जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने एक सेंटेंस बताया है या किसी का और का फॉर्मूला अप्लाई ना करें, अपना फॉर्मूला अपने ऊपर चलाए, वो बेस्ट होता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट बताएंगे, अगर हम उसको थोड़ा प्रोफेशनल सेंस में ले आए, दिस वाज प्योरली पर्सनल, आई वुड से initiating a conversation in your personal relationships or friendships, but when it comes to speaking professionally, what is your mantra of effective communication? हर एक के थोड़े कुछ अपने फंडे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सी पब्लिक स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे वेरिएशंस हैं बेसिकली, यू नो is it going to be a one-ended talk, or are you going to speak to the audience where you will be like having a communication or conversing with them? तो अगर हम one-ended talk की बात करें कि आपने 15 मिनट बोलना है और ऑडियंस ने चुपचाप सुनना है, तो उसके लिए कुछ अलग फंडे हैं, राइट? और हर तरीके के लिए कुछ अलग फंड है ना। पब्लिक स्पीकिंग में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाते हैं, बट यूनिवर्सैलिटी की अगर मैं बात करूं, मैं आज भी अपने दिमाग में रख के चलता हूं, व्हाई एम आई डूइंग इट एंड व्हाट बेनिफिट विल दे गेट। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं ना, तो वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है कि यस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो वहां पर आपको, हर पब्लिक स्पीकर को ये फर्क पड़ता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं बोल रहा हूं ना, उससे सबको फायदा जरूर होने वाला है। तो वहां पर वो चीज आती है। बट उससे पहले अगर आप कहें तो ये बहुत एक लंबी फेहरिस्त है कि पब्लिक स्पीकिंग पे आप स्टेज पे जब आते हैं, कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए, आपकी वॉक क्या कहती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या कहती है, ऑडियंस के साथ आते ही आपने कैसे स्टार्ट करना है, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो उसके लिए एक अलग से कंप्लीट सेशन बनाया जा सकता है, जहां पे मैं एक एक चीज ऐसे बताऊंगा कि एवरी टाइम इट्स गोइंग टू बी 100% स्ट्राइक। आई हैव सीन यू डूइंग दैट। वो जो आपका एनर्जी लेवल है टू कनेक्ट विद पीपल इंस्टेंटली एंड स्टार्टिंग विद समथिंग, यू नो, आई वुड से अ रेपो विद योर ऑडियंस, वो आपके अंदर कमाल। तो आई थिंक वो जो एनर्जी आप लाते हो इतनी सारी, और वो यू इन्फ्यूज इट इन एवरी पार्टिसिपेंट, हाउ डू यू डू दैट एंड हाउ डू यू मेंटेन दैट एनर्जी, हाउ डज इट हैपन? बिकॉज हमने जो लास्ट वर्कशॉप जैसे मैंने की, उसमें उन्होंने यही बोला कि पहली कॉल पे ही वो ऐसे साउंड करते हैं कि शाम के 6 बज गए। तो ये जो अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना, सुबह से चाहे रात के जितने मर्जी बज जाए, व्हाट विल यू लाइक टू टेल ऑडियंस, किस तरह से वो भी ये अपने अंदर ला सकते हैं? बिकॉज मोस्टली पीपल आजकल देखेंगे एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, जैसे अभी चार्ज करने वाला है वो फोन, बस इट्स अबाउट टू डाई। बिल्कुल। I generally put it like this कि you may be an excellent doctor, but you may not be an excellent human being. You may be an excellent engineer, but may not necessarily a good human being. But when it comes to public speaking, the kind of public speaking I am into, until unless you are not an excellent human being, you cannot be a good public speaker. राइट? सो मेरी एनर्जी की सबसे पावरफुल चीज जो है, वो मुझे लगता है कि वो इंटेंट है। माई इंटेंट्स आर वेरी यूनिवर्सल। और शायद आपके साथ कभी बात करते बात भी हुई होगी कि जो एक गाना भी है ना कि तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो मेरे साथ सच में ऐसा होता है कि मुझे हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देता है। नॉट लिटरली कि शिव जी दिखाई दे रहे हैं या चंडी दिखाई दे रही है, बट मुझे हर व्यक्ति बहुत सुप्रीम नजर आता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इसके पीछे जो एक ज्ञान की बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे जहन में बैठ गई है धीरे धीरे। मैं करता नहीं हूँ, ये हो गया है। उसका रीजन क्या है कि एक नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली है, उसके अंदर ये एक छोटा सा किस्सा है। क्या किस्सा है कि एक फकीर है और वो बैठा हुआ है, उसके आगे पीछे लोग इधर से उधर जाई जाते हैं, कोई पैसे फेंक देता है, कोई उसको देखता है, कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, नाउ यू हैव टू इमेजिन, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, राइट? और वो उनको देख के पता क्या बोलते, ओए क्या बात है। अब मेल टू मेल बोलता है तो इट्स ओके, बट जैसे कोई फीमेल जाती है तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, फीमेल्स को भी बुरा लगता था।
भाई ये क्या तरीका है तेरा? तो किसी ने बड़ी हिम्मत करके फकीर के पास गए और बोलते हैं कि यार तू है तो फकीर, है तो संत आदमी, और तू तेरी हरकतें हैं ये वाली। कोई भी लड़की जाती है उसको देख के बोलते ओए क्या बात है, और बोलता है ओहो, भगवान को बोलता है ओहो तू इनको कहाँ बैठ के बनाता है, एंड टू एवरीबडी। तो वहां पे लोगों ने उसको बोला कि यार तू संत आदमी है, फकीर आदमी है, तू फारसी में बोलता है ना, उर्दू में बोलता है कि तस्फी के दाने गिना कर, जैसे हमारी 108 मनकों की माला है। तो उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया जो मेरे जहन में 25 साल से बैठा पड़ा, और वो उसने जवाब ये दिया था कि ये जो सूरतों वाले हैं ना, प्यारी प्यारी सूरतों वाले हैं ना, ये मेरी तस्फी के दाने हैं, मेरी निगाहों में फिरते रहते हैं और इबादत होती जाती है। अगर हम भगवान की बनाई हुई चीजों को, अगर उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनको देख के खुश नहीं होंगे, तो फिर हम किस लिए आए इस धरती के ऊपर? तो मुझे ये फील आती है, वो पिछले 10, 5, 12 सालों से तो मैं स्पेशली बोलूंगा कि क्योंकि मेरे से बहुत लोग बोलते हैं साहिल सर हाउ कम यू आर सो एनर्जेटिक 24/7, है ना, जब भी फोन करो रात को, हाँ जी बोलो क्या करना है, सही ठीक है, वो ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ है, राइट? आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड सर्कल आल्सो, यार जिंदगी में तुम्हें भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो, बट अगर हो ना तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा साहिल को फोन करो यार, राइट? सो अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप इन सब चीजों को देखते हो ना, तो आप एनर्जाइज होते हो। आप फूल को देखते हो ना, 2 मिनट आप फूल को बड़े गौर से देखोगे ना, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। भगवान को बोलोगे यार कहाँ बैठ के बनाता है भाई तू, ये रंग कैसे भर देता है, ये नारियल के अंदर पानी कहाँ से भर देता है, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी, that's what gives me energy। मुझे तो ये लगता है। तो एवरीबडी बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अगर एक आदमी एक दिन में एक टाइम एवरेज खाना खाता है तो इट इज जनरली 400 to 700 grams, and I am a person who eats only 250 to 300 grams entire day। तो एक चीज तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, दैट इज खाने से एनर्जी नहीं आती, खाने से एनर्जी नहीं आती। एनर्जी आपके अंदर होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ अनकवर करना है with being an excellent human being। I don't try to be an excellent human being, I am just living the way God wants me to live, and things are happening automatically, and that could be the source। और तीसरा जो मैं ऐसे शो ऑफ करने के लिए बोल देता हूँ, वो ये बोल देता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग मिलते रहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे जाते हैं, अच्छा अच्छा कह के, तो वो स्टोर होती रहती है, धीरे धीरे काम आती रहती है। वाओ, टू गुड। इसके जो अभी आपने वो सुनाई, उसी के ऊपर मैंने भी एक सेम कहानी सुनी थी। इट इज अबाउट कि एक साध्वी जी होती हैं और वो वहां रहती है अपने हिमालयाज में, और बहुत कृष्ण भगत होती हैं, और वो जितने वहां पे लोग आ रहे हैं वो रास्ते में उनको खाना बना के खिलाती है, कुछ भी हो जाए वो खाना बना के खिलाती है। बहुत बुजुर्ग हो चुकी, बहुत सालों से तपस्या में है, तो जो भी उसके पास जाते हैं कि व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट, कौन से भगवान की पूजा करते हैं, तो वो कहती है कि जितने भी मेरे पास आते हैं मैं उसमें मुझे हर किसी में कृष्णा दिखाई देते हैं। So for me, every person that's coming to me for food is Krishna, क्योंकि मैं कृष्णा की भगत हूँ, और मुझे जितने लोग आते हैं तो मैं उनको वही खाना इसलिए खिलाती हूँ कि मैंने अपने कृष्णा को खिला दिया। और वो कहते हैं फिर तुम्हें कहाँ से आता है, लाइक फंड्स कहाँ से आते हैं? We people are always worried कि भाई खाना इतना खर्चा कैसे चलाती हो। वो कहती है कि जिनको मैं खाना खिलाती हूँ वही, और वो कृष्णा ही देखते हैं, मतलब जब मैं खिला कृष्णा को रही हूँ तो मेरा खाना भी वही देख रहे हैं, तो आई डोंट हैव टू वरी सप्लायर। हाँ, तो वो कहते हैं कि चाहे वो बीमार हो, कुछ भी हो, पर अगर आप उनके वहां चले गए, उसके आश्रम में या जो भी उन्होंने कुटिया बना रखी है, तो शी विल नेवर लेट यू गो विदाउट फूड। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली हाउ यू हैव सेड कि अगर हम हर इंसान को एक भगवान ही, अच्छा इंसान ही समझ लें तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। And I think you can become anything that you wish to be. True, absolutely, very beautiful। तो सबसे पहले तो जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं आपके, उनको उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना हाथ ऐसे करो। मैंने ऐसे ही किया हुआ था। वे देखो, वेरी गुड, और अच्छे से टाइट से, मतलब डोंट लेट इट गो व्हाटएवर इज इनसाइड। या इट इज टाइट। फैंटास्टिक। तो जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एज आई एम 56, तो मैं एटलीस्ट 54 ईयर्स से हम लोग अपने गांव जा रहे हैं ना, हर बार गर्मी की छुट्टियों में हम अपने हिमाचल गांव चले जाते हैं। तो मैं एक साहब को इतने सालों से देख रहा हूँ, और वो हमारे गांव के बाबा जी हैं। बाबा जी मतलब वो पता नहीं कितने, मेरे नाना जी के भी पिताजी है ना। तो
धीरे धीरे जब हम देखते थे तो होता क्या था कि जब भी हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे ना गाँव, तो वहां पे उनसे भी मिलना होता था। तो 14-15 साल का हो गया तो मेरे को एक चीज समझ में आनी स्टार्ट हुई कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इन्फ्लुएंशियल। क्योंकि गांव में कोई भी बात होगी डिसीजन वही लें, और उन्होंने बोल दिया तो नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन, नोबडी। वो जो बोल देंगे पूरा का पूरा गांव विल नॉट से एनीथिंग टू, राइट। तो लड़की की शादी किस गांव में होगी, गांव में खेती कौन सी करनी है, एवरी सिंगल डिसीजन। गांव में जमीन से रिलेटेड कोई इशू है, ही इज द वन टू जज, ही इज द वन टू डिक्लेयर। तो ही वाज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। तो मैं धीरे धीरे और बड़ा हुआ, फिर मैं दुनिया भर में घूम के आया, तब भी वही हाल था गांव के लोगों का। बड़ा इरिटेटेड फील करता था, यार गांव के लोग अब पढ़ लिख गए हैं, अब क्या इनके चक्कर में पड़े होंगे, और ये बंदा है जो आज तक गांव से बाहर नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, इसको मालूम क्या है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है विच इज ओके, बट ही हार्डली नोज एनीथिंग। यार मुझसे पूछो यार क्या करना बच्चों को, कनाडा भेजना नहीं भेजना। तो ऐसे एक दिन मस्ती मारते मारते मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इनको अगर मैं गांव वालों को ये प्रूव कर दूं कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं तो कल को शायद मेरी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, हमारे गांव में नंगल डैम के पास ना छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चिड़िया आती हैं। तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी चिड़िया ना ऐसे हाथ में पकड़ और उसको छुपा दिया। एंड द प्लान वाज कि मैं सबके सामने बाबा जी को बोलूंगा, बाबा जी, जैसे पंजाबी में मतलब, बाबा जी दसो मेरे हाथ में जो चिड़िया है ना वो जिंदा है या मरी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मैं पूछूंगा मेरे हाथ में जो चिड़िया है, मतलब मेरे हाथ में जो छोटी सी चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई, ये बताओ। तो मेरा प्लान क्या था कि अगर वो बोलेंगे जिंदा तो मैं ऐसे करके मार दूंगा और बोलूंगा आपको तो ये तो पता नहीं है। अच्छा। और अगर वो बोलेंगे मरी हुई है तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा। तो मेरी विन विन सिचुएशन थी कि मैं बोथ केसेस में आई एम गोइंग टू इम्प्रेस द पीपल देयर कि यार बाबा जी इतना भी हीरो नहीं है, हम भी कुछ हैं। तो ऑन द लाइटर साइड, सो आई वेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मेरे मामे चाचे सब ऐसे बैठे हुए, बाबा जी बैठे हुए और वेरी लाइट माहौल है। तो मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया। तो भाई ये सवाल मैंने उनसे किया। तो अब ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं अभी, अगर आपने अभी भी ऐसा किया हुआ तो याद रखना, जो जवाब उन्होंने मुझे दिया वो बात मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि जो इस चिड़िया का फैसला है ना वो तेरे हाथ में है, इसको जिंदा रखना इसको जिंदा रख दे, इसको मारना इसको मार दे। तो आज की जो हमने 4-5 सवालों की बात की है, जो हमने कॉन्वर्सेशन की है ना, इससे जो भी आपको सीखा है वो आप सुन के हाथ में पकड़ के लेके जाएं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि आप इससे सीखेंगे, कुछ करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे। तो ये जो ज्ञान की चिड़िया आपको स्टोरीज मैटर ने दी है ना, अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इसका फैसला आपके हाथ में है। तो इस बात से मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और आई थिंक आपकी ये एक कहानी ने सब कुछ कह दिया कि व्हाई यू आर TEDx स्पीकर एंड व्हाई यू आर सो फेमस फॉर योर टॉक्स। क्योंकि जिस तरीके से बात कही जाती है बात तो उसी में होती है, कहानी तो बहुत सुनाते हैं। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली इनलाइटनिंग। और मुझे यकीन है कि हमारे बच्चों को या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने आज बहुत कुछ सीख लिया होगा। Thank you so Wow, much. that's beautiful. Fantastic. I also had a wonderful time. And I would love to say the kind of smile you have, that is very divine. And keep spreading your smile, keep spreading your stories through your smile, and keep bettering the world around. Thank you so much Thank for the you so opportunity. much. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.